नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और ये जो सेशन है ना, वो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, इसमें एक या दो ही टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सैलिनिटी को। इसका मतलब होता है लवणता। लवणता क्या होता है? तो समुद्र के खारेपन को लवणता कहते हैं। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि ये जो समुद्र है ना, उसमें इतना सारा नमक आता कहाँ से है। ठीक है, हम जो साधारण नमक खाते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन समुद्र में इससे एक तरह के नमक नहीं, बल्कि कह सकते हैं 25-35 इतने प्रकार के नमक पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इसे हम खा नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने कहा, ये लवणता जो है वो समुद्र में होता है, महासागर में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, है ना, सबसे बड़ा है। रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्नि वलय, क्या कहते हैं? अग्नि वलय। और चूंकि इसमें तूफान कम आता है, इसलिए इसे शांत महासागर कहते हैं, इसलिए इसका नाम प्रशांत पड़ गया है। ठीक है, इसमें जो सैलिनिटी है ना, वो 31% है। ठीक है, ये 31 क्यों है, इसे हम आगे जानेंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, समुद्री दूरी को नापते हैं नॉटिकल मील से, समुद्री गहराई को नापते हैं फेदम से। ठीक है, अब देखिए 12 मील तक क्या होता है, कोई भी देश को परमिशन के बिना एंट्री नहीं है। ठीक है, जिसके पास वो एरिया होता है, उस देश से परमिशन लेना होता है, नहीं तो हवाई हमला वगैरह होता है। 200 नॉटिकल तक क्या होता है, कोयला पेट्रोल वो देश उसका कब्जा होता है, निकालता है। ठीक है, उसके बाद है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बाद दूसरा आता है अटलांटिक महासागर। एस आकार की इसकी आकृति होती है। 36% इसकी लवणता सैलिनिटी होती है। फिर है हिंद महासागर। ये ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे है ना, हमारे देश के नाम पे। ये सबसे छोटा महासागर है। 35% इसमें लवणता होता है। फिर है आर्कटिक महासागर, ये छुपा हुआ महासागर इसे कहते हैं। फिर है सबसे लास्ट में दक्षिणी महासागर। इसका नाम कह सकते हैं कि 3 महासागरों को ये टच करता है। ठीक है, 3 महासागरों से मिलकर ये बना है दक्षिणी महासागर। ठीक है, देखिए जल संधि क्या होता है, समुद्र जहां जुड़ते हैं, ठीक है, उसे हम जल संधि कहते हैं। जहां पर 2 स्थल जुड़ते हैं उसे हम स्थल संधि कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका को स्थल संधि जोड़ता है, पनामा नहर उसके ऊपर बनाया गया है ना। देखिए लवणता का कारण क्या होता है। तो लवणता, समुद्र में इतना नमक कहाँ से आता है? क्या है ना कि नदी जो है वो अपना पानी ले जाकर समुद्र में गिरा देती है। अब ये पानी खारा कैसे होता है? तो आप अपने कर सकते हैं कि आप अपने अगल बगल की जितनी भी सारी चीजें हैं ना, सब में नमक है। आप उसे कभी कर सकते हैं कि उसे थोड़ा चखिए, जैसे कि नमक, जैसे कि सीमेंट हो गया, ईंट पत्थर पत्ते, इन सभी में कुछ ना कुछ नमक है। ये जो मिट्टी है, धूल कण है, सभी में नमक होते हैं। ठीक है, आंधी तूफान में ये सभी नदियों में जाते हैं। फिर ये सभी जो नदी है वो अपने साथ ले जाकर समुद्र में इसे गिरा देती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब वाष्पीकरण होता है, ठीक है, तो पानी तो ऊपर चला जाता है, लेकिन ये जो नमक है ना, वो उस समुद्र में ही रह जाता है। ठीक है, समुद्र में ही ये लवण जो नमक है रह जाता है। और हम जानते हैं कि 2% पानी ही हम जो पृथ्वी पर है, हम उसे पी सकते हैं, जो कि नदी और ग्लेशियर से आता है। बाकी का जो पानी है वो महासागरों में है, खारा है, लवण है उसमें, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि खारेपन का कारण क्या होता है कि नदी के द्वारा पानियों का समुद्र में मिलाया जाना। अब जो जितना बड़ा महासागर होगा उसमें लवणता कम होगी, इसलिए मैंने कहा 31%, क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है,
अब देखिए ना, आप एक कप में 1 चम्मच नमक डालिए, आप एक बाल्टी में 1 चम्मच नमक को मिलाइए। तो जो बाल्टी है उसमें जो नमक है, उसमें जो लवणता है वो कम होगी, है ना। वही जो कप में आपने मिलाया है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। और इसके इसके अलावा भी बहुत कुछ कारण हैं जिसके कारण समुद्र में लवणता की जो प्रतिशत है वो प्रभावित करती है। जैसे कि कटक, आप जानते हैं महासागर के बीच बीच में जो पहाड़ होते हैं, है ना, वो भी लवणता को प्रभावित करते हैं। कोरियोलिथ बल के कारण पृथ्वी, आप जानते हैं, घूमती है। तो कह सकते हैं कि समुद्र का पानी कहीं कहीं पर एक जगह है, लेकिन जितने भी समुद्र है, जितने भी महासागर है, वो सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं आपस में। लेकिन इनका जो खारापन है, जो लवणता है, वो इन कटक के कारण, इनका जो प्रतिशत है, कहीं पर 36%, कहीं पर 31%, वो इन कटकों के कारण इनकी जो प्रतिशत है वो कहीं कहीं पर अलग है। ठीक है। अब विषुवत वृत्त पर लवणता ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर आप जानते हैं सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, वहां पर वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा। वहां का जो पानी है वो तो वाष्प से उड़ जाएगा और नमक उसी पर वहीं पर रहता है। ध्रुवों पर लवणता कम होती है। ठीक है। अब इसका ये जो खोज है ना, वो दिए डेड बॉन ने, इसकी जानकारी डेड बॉन ने दिया कि समुंदर का पानी जो है वो खारा क्यों होता है। ठीक है। आई होप आपको सलीटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।